वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बातों पर ध्यान दूंगा और एसएससी सीएचएसएल के सैलरी के रिगार्डिंग भी बात करूंगा और कहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलता है और कहाँ पे कम मिलता है, तो ऐसा क्यों है, इस सब के बारे में ही आज मैं बात करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो हम लोग पहले से ही अगर जागरूक हो जाएं तो ऐसी गलतियाँ हम लोगों के साथ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला चीज़, आपको कलर्ड फोटो जो है 2 पीस रखना है, जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने दिया था। अगर नहीं है तो आप करेंट फोटो भी लेके जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे देखिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो है, ये 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपका अनिवार्य है। अगर इससे उच्चतर शिक्षा आपने प्राप्त कर रखी है तो ऐसा वहाँ पे कुछ लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब पर भी संशय आपके मन में है तो आप लेके जा सकते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसका 2 सेट जीरोक्स भी अपने साथ लेके जाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म इसे फिलअप कर लेंगे, ताकि आपको वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जब कोड बोला जाए कि आपको कोड बोलना है और कंप्यूटर में फिट करेगा, अगर आप इसे पहले से ही भर के ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है 3/12/2019 के पहले का बना होना चाहिए, या नहीं है तो आप न्यू भी लेके जा सकते हैं, लेकिन न्यू में आपको प्रोविजनली कर दिया जाएगा। आप अपने कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी अपने अनुसार लेके जा सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रोस्पेक्टस का पहला पेज दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस का पहला पेज दिख रहा होगा, इसमें देखिए स्पष्ट यहाँ पे किया हुआ है कि जो फॉर्म जो आप भर रहे हैं, ये देखिए, ये 3/12/2019 से फॉर्म फिलअप का डेट था, ये स्टार्ट हो गया था। तो इसके पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर नहीं है बना हुआ तो आप नया भी लेके जा सकते हैं। आप जान लीजिए कि कब तक का आप लेके जा सकते हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप जो है 3/12/2019 है, तो आपका 3/12/2016 से लेके 3/12/2019 तक का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको दोबारा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी बनवा के रख लूँ तो आप दोनों बनवा के लेके जाएंगे, लेकिन आप पुराना ही वहाँ पे देंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और प्रोविजनली जिसको कर दिया जाता है तो उनका ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं कि पूरा इंडिया जो है, इसके जो प्लेस हैं यानी कि सिटी है, उसको डिवाइड कर रखा गया है 3 जोन में, एक्स सिटी जोन, वाई सिटी जोन और जेड सिटी जोन। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्स सिटी जोन और वाई सिटी जोन के बारे में। जब एक्स सिटी जोन और वाई सिटी जोन के बारे में हम जान जाएंगे तो बाकी जो भी बचा हुआ इस रहेगा सिटी, वो सारे हमारे आ जाएंगे जेड सिटी जोन में। तो एक्स वाई और जेड सिटीजन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सैलरी का डिफरेंस होता है कि आपकी सैलरी जो इन हैंड मिलती है तो वो कितना रहता है, और किस सिटी जोन में कितना, किस हिसाब से सैलरी बनता है, उसका चार्ट मैं आगे आपको डिस्प्ले कराऊंगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है वहाँ पे एक्स सिटी जोन में हैदराबाद है, और दिल्ली में दिल्ली, ये यूए जो लिखा हुआ है ये अर्बन एरिया है, ठीक है, शहरी क्षेत्र है। गुजरात में अहमदाबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु, और महाराष्ट्र में यहाँ पे ग्रेटर मुंबई और पुणे, यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 सिटी है। तमिलनाडु में चेन्नई और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो ये हो गए आपके एक्स सिटी जोन के शहर। अब देखिए वाई सिटी जोन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापत्तनम, गुंटूर, नेल्लौर। अब असम में देखिए, असम में आपका है गुवाहाटी, ठीक है, असम में आपका हो गया गुवाहाटी, ठीक है। और यहाँ पे बिहार में देख सकते हैं पटना, और छत्तीसगढ़ में चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई नगर अर्बन एरिया, रायपुर। और गुजरात में देखिए यहाँ पे 5 शहर हैं, राजकोट, जामनगर, भावनगर, बड़ोदरा, सूरत,
हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव, ठीक है, और कुछ सिटी है वाई जोन के, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू है। झारखंड में देखिए 4 सिटी हैं, जमशेदपुर, धनबाद, रांची और बोकारो स्टील सिटी। कर्नाटक में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, मैंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग। केरल में भी देखिए 7 हैं, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कन्नौर, कोल्लम। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ये जितने भी सिटी जो हैं ये आपके आते हैं वाई जोन में, यानी कि 12 स्टेट के सिटी जो है वाई जोन में है और 7 स्टेट के सिटी जो है एक्स जोन में है, ठीक है। उसके और भी शहर जो बचे हुए हैं वो सारे हो गए आपके जेड सिटी जोन में। चलिए अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ, आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपका सिटी जोन एक्स है, यहाँ पे देखिए पे स्केल और ग्रेड पे, बेसिक पे, ठीक है, डीए, यहाँ तक आप देख सकते हैं सभी का सेम है। तो ये जो मैं आपको चार्ट दिखाया हूँ एक्स वाई जेड सिटी जोन का, ये किसका है, ये डीईओ का है ना, ये हमारे डीईओ के हैं। यानी कि डीईओ का देखिए अगर एक्स सिटी जोन में अगर पोस्टिंग होता है, इन हैंड सैलरी इनका 36,903 रुपये बनेंगे। अब यही डीओ का अगर वाई सिटी जोन में पोस्टिंग होता है तो 32,757 रुपये, और जेड सिटी जोन में होता है तो 30,717 रुपये। तो इतने सैलरी इनके बनते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनपीएस, ठीक है, सीजीईजीआईएस, सीजीएसएच, और ये टोटल डिडक्शन देखिए सभी का बराबर हो रहा है। यानी कि आप ऊपर से यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर से नीचे से 4 अगर आप ध्यान दें तो ये सिमिलर है। तो सैलरी का बेसिक डिफरेंस आप लोग देख के समझ सकते हैं कि सैलरी का बेसिक डिफरेंस जो है ये एचआरए के सेक्शन में, ठीक है, टीए के सेक्शन में और डीए के सेक्शन में बना हुआ है, ठीक है। आप एचआरए देख सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है एक्स सिटी जोन में 6120 रुपये, वाई सिटी जोन में 4080 और जेड सिटी जोन में 2040 रुपये ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सैलरी है ये 2400 ग्रेड पे वाले के लिए है। चलिए अब पोस्टल असिस्टेंट की भी देख लेते हैं सैलरी। जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी था और पोस्टल असिस्टेंट का सैलरी है, दोनों का सैलरी सेम ही है क्योंकि ग्रेड पे जो है दोनों का सेम ही है, 2400 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे। तो आप देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी सैलरी सेम है क्योंकि ग्रेड पे सेम है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन कलर के बारे में। लोअर डिवीजन कलर का जो है सैलरी सबसे कम होता है, ठीक है। लोअर डिवीजन जो होता है ये 1900 ग्रेड पे के होते हैं, ठीक है। आप एक्स सिटी जोन, वाई सिटी जोन और जेड सिटी जोन में इन हैंड सैलरी जो है इस प्रकार से बन के आएगा, ठीक है। अगर एक्स सिटी जोन में है तो 28,000, अगर वाई सिटी जोन में है तो 25,750 रुपये और जेड सिटी जोन में है तो 23,950 रुपये। तो अब आपको ओवरऑल इतना आइडिया लग चुका होगा कि जो आपकी सैलरी है अगर आप 2400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, एक्स सिटी जोन में 36,903 रुपये बन रहा है, वहीं पे आपके यहाँ पे 28,000 बन रहे हैं, यानी कि सैलरी एक्स सिटी जोन में आपका डिफरेंस 8,000 का हो रहा है। और अगर वाई सिटी जोन में जा रहे हैं तो आपके भी सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और जेड सिटी जोन में भी आपकी सैलरी जो है यहाँ भी लगभग 7,000 का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी जॉब ज्वाइन करने हैं, एलडीसी ज्वाइन करना है, पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करना है या डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन करना है।
तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सैलरी से संबंधित जितनी भी थी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और मूल बात जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, वहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है आपको एज प्रॉपरली ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।